अगला बुल रन ये वाला सेक्टर लीड कर सकता है। चलिए कोशिश करते हैं गेस करने की। ये सेक्टर रियल एस्टेट की ग्रोथ का प्रॉक्सी है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन के चलते ये सेक्टर में ग्रोथ आ सकती है और इनके प्रोडक्ट्स होम डेकोर और फर्नीचर में लगते हैं। आंसर इज प्लाईवुड्स एंड लैमिनेट्स की इंडस्ट्री। वाइल हमें इंडस्ट्री तो पता लग गई, बट ये वीडियो के माध्यम से हम एक वेल नोन इन्वेस्टर मार्क मिनर्विनी का इंडस्ट्री ग्रुप मूव का कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके साथ साथ ये वाले कॉन्सेप्ट को मैं पर्सनली स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जैक्टली यूज करता हूँ ये भी डिस्कस करूंगा विथ एक्चुअल एग्जांपल्स। मैं हूं जनक लोटवाला और मार्केट्स में मैं एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा हूं 2010 से। वाइल ये वीडियो में हम डेफिनेटली एग्जांपल्स एज केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, बट नाम लेना मैं अवॉइड करूंगा ड्यू टू रेगुलेशन। अगर आपने कंपनी दोस्तों गेस भी कर ली तो प्लीज़ नोट ये वीडियो या ये चैनल पे शेयर किया हुआ कोई भी कंटेंट का पीस इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ये किसी भी फॉर्म में रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो चलिए डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। तब तक आप ये वाले वीडियो को स्पॉन्सर कर दीजिए बाय हिटिंग दिस लाइक बटन। स्टेप 1 दोस्तों हमारे रिसर्च का एक फाउंडेशन स्टेप है। एवरी वीक मैं क्लोज टू 1500 टू 2000 प्राइस एक्शन के चार्ट्स को मैन्युअली स्कैन करता हूँ। ये मैं करता हूँ टू आइडेंटिफाई बेस्ट ऑफ बेस्ट सेटअप्स और एक मार्केट की पल्स को गेज करने के लिए। एंड वाइल डूइंग दिस मेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को भी ऑब्जर्व या नोट कीजिए। मैं एग्जैक्टली बताता हूँ क्यों। अकॉर्डिंग टू मार्क मिनर्विनी इन द बुक Trade like a stock market wizard, the industry groups with stocks hitting new highs early in the bull market will often be the leaders. हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे लीडिंग 4-5 सेक्टर से स्टॉक्स डेफिनेटली होने चाहिए। अब जब मैं रिसेंटली मैन्युअली स्कैन कर रहा था तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की। मल्टीपल सेटअप्स वुड पैनल की इंडस्ट्री से लेट स्टेज 1 के एक्यूमुलेशन जोन में है एंड सब्सिक्वेंटली 2025 के लिए ये रेडी हो रहे हैं और फॉर द नेक्स्ट बुल साइकिल। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये वाली कंपनी के वीकली चार्ट्स देखो तो यहाँ पे एक बेस ऑन बेस पैटर्न बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे मैंने एक एमडीएफ की कंपनी ऑब्जर्व की। एमडीएफ इज नथिंग बट मीडियम डेंसिटी फाइबर। ये एक बेटर ऑल्टरनेटिव है कंपेयर टू नेचुरल वुड। तो यहाँ पे ये कंपनी के चार्ट्स में वोलेटिलिटी रिड्यूस हो रही है, जो हमें पता लगता है ये हायर लोस का फॉर्मेशन देखकर विद पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट टुवर्ड्स द अप ट्रेंड। दिस इज नथिंग बट एसेंशियली वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न। बट हाँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस का एक अच्छे शेप में और मार्केट का अच्छे एनवायरनमेंट में रहना। वीडियो में हम आगे डेफिनेटली बिजनेस पर डिस्कशन करेंगे, बट ये हमारे चार्ट्स का दूसरा एग्जांपल था। और अगर आप यहाँ पे एक और प्राइस एक्शन का चार्ट ऑब्जर्व करो तो ये वाला तो ऑलरेडी स्टेज 2 अप ट्रेंड में भाग चुका है। दिस इज द लीडर ऑफ द पैक अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट गिवन बाय मार्क मिनर्विनी। फ्रेंड्स डिपेंडिंग ऑन आप एग्जैक्टली ये वीडियो कब देखते हो सकता है कि ये चार्ट्स पे कुछ चेंजेस आए, बट द लार्जर पॉइंट इज कि मैं टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन का सहारा लेता हूं टू वीड आउट द स्ट्रॉन्गर नेम्स। ये हमारा पहला स्टेप था, बट अब आगे ये भी तो वैलिडेट करना जरूरी है कि क्या कोई इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं, वाकई में कोई ग्रोथ ट्रिगर्स इमर्ज हो रहे या नहीं। तो हम एग्जैक्टली यही करेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में अभी रियल एस्टेट की अनसोल्ड इन्वेंट्री रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल्स पे है, डाउन फ्रॉम 34 टू 22 मंथ्स। इंडिया की रियल एस्टेट की मार्केट मेजरली टॉप 6-7 सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है, विच आर मेनली द मेट्रोज ऑफ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एक्सेट्रा। इन मेट्रोज में से मेजर मार्केट्स में सेल्स डबल डिजिट में ग्रो हुई है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज। अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट्स कट भी कर सकता है, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी है, जो अल्टीमेटली होम लोन्स की इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट ला सकती है। लोग अपने घरों को एक प्रीमियम फील और वाइब देना चाहेंगे, वहाँ पे एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होगी। एट द सेम टाइम डिस्पोजेबल इनकम्स भी बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट 2023 से लेकर 2027 के बीच में $10,000 वाली इनकम की पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली है फ्रॉम 6 करोड़ टू 10 करोड़। ये एक मैसिव जंप है और जैसे ही इनकम बढ़ेगी घरों के प्रीमियमाइजेशन पे स्पेंड करना ये एक नेचुरल आउटकम है। सोसाइटी में आज भी मेजॉरिटी इंडियन हाउस होल्ड्स एक अपनी इंप्रेशन बना के रखना चाहता है। लोग क्या कहेंगे ये वाला फिनोमिनन फॉर रियल है ग्राउंड पे। अभी अगर मैं प्लाईवुड इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट्स की बात करूं तो ये 6% के CAGR से बढ़ने की उम्मीद है, विच इज़ अ वेरी मॉडरेट ग्रोथ टू बी ऑनेस्ट। बट ये वाली इंडस्ट्री में की रॉ मटेरियल है टिम्बर, जिसके प्राइसेस पिछले 3 सालों में पीक पर थे। अभी रिसेंटली यहाँ पे थोड़ा सा एक कूल ऑफ देखा गया। अभी अगर आने वाले टाइम में ये कूल ऑफ कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को हेल्प करेगा इन फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल का खर्चा कम होगा। पिछले 2-3 सालों से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये वाली इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स थे वहाँ पे मार्जिन प्रेशर था, बट अभी अगर डिमांड में पिकअप देखने मिलता है, एट द सेम टाइम खर्चे कंट्रोल में रहते हैं,
तो ये एक डबल बूस्ट दे सकते हैं इंडस्ट्री को। ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखिए, क्योंकि अगर सेल्स फास्ट बढ़ती है थ्रू डिमांड बट खर्चे उतने तेजी से नहीं बढ़ते, तो प्रॉफिट्स में एक बेटर पिकअप देखा जाता है। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक बिजनेस की कॉन कॉल पढ़ रहा था। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, न्यू सप्लाई और कैपेसिटीज विल स्लो डाउन एंड डिमांड विल कैच अप इन नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। तो इंडस्ट्री का एक डीप एनालिसिस फॉर ग्रोथ ट्रिगर्स, ये हमारा दूसरा स्टेप है। बट हम यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस को भी तो आइडेंटिफाई करना है अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस। तो उसके लिए मैं कुछ क्राइटेरियाज या पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट बिफोर दैट मैं आपके साथ एक और स्टेज 2 का सेक्टर शेयर करना चाहूँगा। होमवर्क के लिए आप पैकेजिंग का सेक्टर स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे मैंने पर्सनली मल्टीपल ब्रेकआउट बिजनेसेस ऑब्जर्व किए चार्ट्स पे एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये सेक्टर में से बहुत ही रिसेंटली एक बिजनेस को शॉर्टलिस्ट करके मैंने डीप डाइव वीडियो भी क्रिएट की है एक्सक्लूसिवली मेरे डीप डाइव के कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। अलग अलग थीम्स जैसे कि डेटा सेंटर, डिजिटल इंडिया, टेक्सटाइल्स, लॉजिस्टिक्स, हाउसिंग, इंजीनियरिंग, इनमें से एक बिजनेस को शॉर्टलिस्ट करके मैं एक डिटेल्ड वीडियो शेयर या डिस्कस करता हूं, जिन्हें हम डीप डाइव वीडियोस कहते हैं। अभी तक 30 से ज़्यादा डीप डाइव्स के जरिए मैंने अपने प्रोसेसेस, फ्रेमवर्क्स और एक्सपीरियंस ये शेयर किया है मेंबर्स के साथ, विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन देयर इन्वेस्टिंग जर्नी। ये डीप डाइव की कम्युनिटी आप भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एंड ऑप्टिंग फॉर डीप डाइव मेंबरशिप्स। अभी आते हैं स्टेप 3 पे और कुछ कंपनी स्पेसिफिक ट्रिगर्स डिस्कस करते हैं। बिजनेसेस को इवैल्यूएट करते समय मैं कौन कौन से पैरामीटर्स या क्राइटेरिया देखता हूँ, लेट मी शेयर दोस। फॉर इंस्टेंस, क्या कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटीज स्टार्ट होने वाली है आइदर ये क्वार्टर या इमीडिएटली नेक्स्ट क्वार्टर में? तो यहाँ पे एक बिजनेस है जिन्होंने 2020-21 में आंध्र प्रदेश के स्टेट में पार्टिकल बोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने का डिसाइड किया था। तो प्लांट के लिए तो इन्वेस्टमेंट 2020-21 से स्टार्ट हो गया, बट अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी Q3 से, यानी कि ये वाला क्वार्टर। अब इसका आप बिजनेस इंप्लीकेशन समझिए। ये वाले प्लांट से जो जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे या जो वॉल्यूम्स मैन्युफैक्चर होंगे वो डायरेक्टली सेल्स में हिट करेंगे। 2 साल तक फैक्ट्री को सेटअप करने का खर्चा उठाया, अब जाके फाइनली रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे। लेमिनेट्स के सेगमेंट में इनका ऑलरेडी 15% का मार्केट शेयर है और पार्टिकल बोर्ड के थ्रू ये एक और प्रोडक्ट लाइन में अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे। कोइंसिडेंटली ये वही वाली कंपनी है जहां पे हमको स्टार्टिंग में प्राइस एक्शन के चार्ट्स पे बेस ऑन बेस का पैटर्न बनता हुआ दिखा। पॉइंट बिंग, बिजनेस को इवैल्यूएट करने के लिए कैपेसिटीज कमिंग ऑनलाइन इज वन ऑफ द वेज। दूसरा तरीका है कंपनी को इवैल्यूएट करने के लिए बाय लुकिंग एट देयर प्रोडक्ट मिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वुड पैनल की इंडस्ट्री की बात करूँ तो ब्रॉडली 4 प्रोडक्ट के सेगमेंट्स है: प्लाईवुड, लैमिनेट्स, MDF और पार्टिकल बोर्ड। इन 4 सेगमेंट्स में से भी MDF और पार्टिकल बोर्ड ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है एंड इवन बिटवीन दीज टू MDF के मार्जिन्स बेटर है। तो बहुत ही स्वाभाविक है कि मैं स्टडी के लिए वो वाले बिजनेसेस पहले प्रेफर करूंगा जो MDF के सेगमेंट में फंडामेंटली ज़्यादा ऑपरेट करते हो। फ्रेंड्स, आपको याद है वीडियो के स्टार्ट में हमने एक चार्ट्स देखे थे जहाँ पे VCP या वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न बन रहा था। ये कंपनी का ऑलमोस्ट 75% रेवेन्यू MDF के सेगमेंट से आता है और मैनेजमेंट ने यहाँ पे FY25 के लिए 10 से 15% के ग्रोथ की गाइडेंस भी दी है। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपने अभी तक पहले 2 में से कोई भी कंपनी गेस कर पाई। एक और एग्जांपल देखते हैं। अनदर प्लेयर इज मेनली इनटू द बिजनेस ऑफ लैमिनेट्स। पूरे एशिया में इनका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है एट अ सिंगल लोकेशन और FY24 में ये कंपनी नेट डेट फ्री भी हुई। अभी अगर आप क्लोजली यहाँ पे इसके क्वार्टरली नंबर्स देखो तो सेल्स में काफ़ी क्वार्टर्स के बाद डबल डिजिट में ग्रोथ देखने मिली है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर से यहाँ पे ग्रोथ में पिकअप देखने मिला है। 2023 के दौरान अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे डीग्रोथ देखी गई थी ईयर ऑन ईयर। बट आप यहाँ पे लार्जर टेक अवे समझिए। द पॉइंटर दैट आई एम इवेल्युएटिंग इज कि बिजनेस में ग्रोथ आ रही या नहीं अलॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। हालांकि ये वाले बिजनेस में एक कॉशन वाला ऑब्जर्वेशन था। तो ये बिजनेस जो मैंने स्टडी किया, मार्जिन यहाँ पे पीक के अराउंड है एट 20%। तो ये एक रिस्क रहेगा आने वाले टाइम में कि हो सकता है मार्जिन गिर जाए या टेपर ऑफ हो, विच इज अ पॉसिबिलिटी एंड दिस कैन अल्टीमेटली इंपैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। चार्ट्स पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो प्राइस एक्शन या प्राइस में ऑलरेडी रनअप देखने मिला है फंडामेंटल्स के इंप्रूवमेंट के पहले। इररिस्पेक्टिव डिस्कस किए हुए सारे चार्ट्स या बिजनेसेस आर जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल्स एंड नॉट फॉर बाय सेल रिकमेंडेशन। स्टेप 3 में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमने स्पेसिफिक बिजनेसेस को शॉर्टलिस्ट करके रखा स्टडी करने के लिए, बट कभी भी हम किसी भी एक सेक्टर पे 100% रिलाई नहीं कर सकते। इट इज लाइक पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। वुड पैनल की इंडस्ट्री के बाहर भी मल्टीपल विनर्स हो सकते हैं अगली बुल साइकिल या बुल रन में।
इन्हें टाइम पे इवेल्युएट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले वीडियो में दोस्तों मैंने अपना 4 स्टेप का प्रोसेस शेयर किया है टू आइडेंटिफाई द विनर्स ऑफ नेक्स्ट बुल साइकिल। अब वो साल 2025 हो 26 हो, पॉइंटर्स वही रहेंगे। तो ये वाला वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर सीरियस इन्वेस्टर्स लाइक यू।